बारिश का जादुई ढाबा। सड़क के किनारे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के बाहर एक ढाबा था जिसे लोग बारिश का जादुई ढाबा कहते थे। इस ढाबे की एक अनोखी खासियत थी, यह सिर्फ तभी खुलता जब बारिश होती। यह ढाबा बच्चों और बड़ों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो दिल से सच को ढूंढे। ढाबा का मालिक था रमाकांत, जिसे सब प्यार से रमा काका बुलाते थे। वह एक बहुत ही हंसमुख और दयालु इंसान था। लेकिन उसके ढाबे की सबसे अनोखी बात यह थी कि जब बारिश होती तो यहाँ जो भी खाता उसे अपने दिल की सबसे बड़ी चिंता या परेशानी का हल मिल जाता। गांव में ये कहानी काफी मशहूर थी और यही वजह थी कि बारिश के दौरान ढाबे पर भीड़ जमा हो जाती थी। एक दिन गांव में मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए और कुछ ही समय में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि बारिश का मतलब था कि बारिश का जादुई ढाबा खुलने वाला था। चार दोस्त रवि, मोनू, सुमन और नेहा ने तुरंत अपने छाते उठाए और ढाबे की ओर दौड़ पड़े। ढाबे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की फिजा कुछ अलग थी। बारिश की बूंदें ढाबे की छत से टपक रही थी और हल्की सी धुंध चारों ओर फैली हुई थी। रमा काका हमेशा की तरह अपने ढाबे के दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े थे। बच्चों ने आते ही पूछा, काका, आज क्या खास है? आप हमेशा कहते हैं कि बारिश में कुछ जादू होता है, क्या आज हमें वो जादू देखने को मिलेगा? रमा काका ने हंसते हुए कहा, हर बारिश अपने साथ एक नया जादू लाती है। तुम्हें भी आज कुछ खास देखने को मिलेगा। लेकिन पहले कुछ गर्मागर्म पकौड़े खाओ और चाय पियो। बच्चे चहकते हुए एक मेज पर बैठ गए और रमा काका ने उनके लिए गर्म पकौड़े और चाय लाई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही मोनू ने पकौड़े का स्वाद लिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। उसने देखा कि वह एक बड़े जंगल के बीचों बीच खड़ा है और आसपास ढेर सारे पेड़ हैं। उन पेड़ों पर अजीब से फल लगे हैं जो कभी उसने देखे नहीं थे। जंगल में चलते चलते उसे एक नदी मिली और नदी के उस पार एक बड़ा किला दिखा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किले तक पहुंचने के लिए उसे नदी पार करनी होगी, परंतु पानी बहुत तेज बह रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, यह नदी तुम्हारे जीवन की चुनौतियां हैं। इसे पार करना है तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। मोनू ने सोचा और फिर साहस जुटाकर नदी पार की। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, उसकी आंखें खुलीं और वह वापस ढाबे में था। उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया तो सब हैरान रह गए। रवि, सुमन और नेहा ने भी अपने पकौड़े खाए और सभी ने कुछ न कुछ अलग अलग अनुभव किए। रवि को एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा जहां उसे अपने आलस से लड़ना पड़ा। सुमन को एक झील में कूदकर अपने डर का सामना करना पड़ा, जबकि नेहा को एक अनजानी सड़क पर अकेले चलने की हिम्मत दिखानी पड़ी। इन सभी ने महसूस किया कि ढाबे के पकौड़े और बारिश का जादू उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ने का साहस दे रहा था। रमा काका ने बच्चों से कहा, यह ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं है, यह तुम्हें अपने अंदर के डर, चिंताओं और कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देता है। बारिश का जादू वही देख सकता है जो अपनी चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाता है। बच्चों को यह समझ में आ गया कि हर बारिश के साथ ढाबे पर आने का मतलब सिर्फ गर्म पकौड़े खाना नहीं था, बल्कि जीवन के सबक भी सीखना था। बारिश का यह जादुई ढाबा उन्हें हर बार कुछ नया सिखाता था और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता था। समय बीतता गया और बच्चे हर बारिश के साथ ढाबे पर आते रहे। उन्होंने हर बार कुछ नया सीखा और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला। एक दिन जब वे बड़े हो गए तो उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें ढाबे के जादू की उतनी जरूरत नहीं थी। वे अब खुद ही अपने डर और चुनौतियों से लड़ने की ताकत रखते थे। रमा काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब तुम इस जादू को समझ चुके हो। यह ढाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, भले ही तुम यहाँ आओ या नहीं। हर बार जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे, बस इस बारिश को याद करना और तुम्हें वह हिम्मत खुद ब खुद मिल जाएगी। बारिश का जादुई ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं था, बल्कि जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की एक प्रेरणा थी।
हर बार जब बच्चे उस ढाबे पर जाते, उन्हें एक नई सीख मिलती। इस ढाबे का जादू कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी असली ताकत बच्चों के दिलों में बस चुकी थी। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि जीवन में जब भी कठिनाई आए, उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और कभी भी डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करने से हम मजबूत बनते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और यही सबसे बड़ा जादू है।